नमस्कार, मैं वृंदा। दो सवाल हैं। पहला ये कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकी, और दूसरा कि स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पर पटना यूनिवर्सिटी बेहतर क्यों नहीं हो पाई। 2017 में जब पटना यूनिवर्सिटी के 100 साल हुए तब उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और होना भी था क्योंकि एक ज़माना था जब इस यूनिवर्सिटी का बहुत नाम था, बहुत धूम थी। 100 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा मंच पर दिवंगत रामविलास पासवान थे, जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे। रविशंकर प्रसाद भी केंद्रीय मंत्री थे और तब के राज्यपाल और दिवंगत सत्यपाल मलिक भी थे। इतने लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया। उनके पटना आने से पहले इसे लेकर बाकायदा बहस चल रही थी कि इस मांग को प्रधानमंत्री के सामने उठाया जाए या नहीं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मना कर दिया कि यूनिवर्सिटी आए मेहमान से मैं ऐसी कोई मांग नहीं करूंगा, लेकिन टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि हम ये मांग प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। मगर आखिर में मांग खुद मुख्यमंत्री ने ही रख दी। इस सवाल पर बिहार के नेताओं ने कभी ठीक से नहीं सोचा। कोई बड़ी बात तो नहीं थी। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर इसकी मांग की थी, बाकायदा हाथ जोड़ा, कहा और प्रधानमंत्री की ओर मुड़ते हुए ये बात कही कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। संसद में थे तो न जाने कितनी बार हम लोगों ने मांग किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। अब आप देख सकते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। और पटना विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ वो 1917 में हुआ। बापू के चंपारण सत्याग्रह के वर्ष में हुआ, और चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी पूरा हुआ है, समारोह चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। मैं समझता हूं कि आज नहीं, अगले 100 वर्ष तक भी कोई नहीं भूलेगा पटना विश्वविद्यालय का या बिहार का एक भी व्यक्ति कि साहब पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना। लोगों ने नीतीश कुमार की इस मांग पर इतनी तालियां बजाईं कि हॉल का मूड ही बदल गया। आमतौर पर ऐसे मौके पर जिनसे मांग की जाती है वो भी कुछ ना कुछ आश्वासन दे देते हैं, कुछ प्रॉमिस कर देते हैं या करके जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि तालियां ठंडी पड़ गईं, हॉल चुप हो गया। प्रधानमंत्री ने इनकार तो किया ही, लेकिन जिस अंदाज से इनकार किया, जिस तरह से उन्होंने मना किया, उसे नोट करना चाहिए। आप देखेंगे कि वो तालियों की बात करते हैं, ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने मांग की, और इससे लोगों को एक हिंट मिलने लगता है कि शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा अभी ही कर देंगे, हो सकता है अभी कुछ बड़ा कहने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से आखिर के 2 शब्द में वो इनकार करते हैं, अगर यही बात तेजस्वी यादव ने की होती तो आज तक उसे 1000 बार दोहराया जाता कि तेजस्वी यादव को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अभी नीतीश जी ने बड़े विस्तार से एक विषय को बड़ा आग्रह से रखा और आपने भी बड़ी ताकत दी उसको तालियां बजा बजा करके। लेकिन मैं मानता हूं एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी ये बीते हुए कल की बात है। बीते हुए कल की बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आइडिया अगर बीते हुए कल की बात है, तब फिर मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा क्यों की। 2017 के बाद से 6 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई। 2022 तक 5 साल में 6 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश और लद्दाख की सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया, और 3 संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड किया गया। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। अगर 3 संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड किया जा सकता था तो 100 साल पुरानी पटना यूनिवर्सिटी को भी ये दर्जा दिया जा सकता था। एक और घटना हुई है। पीएम उषा स्कीम के तहत दिसंबर 2024 में पटना यूनिवर्सिटी और एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ का ग्रांट मिला है।
पीएम उषा स्कीम 2013 से है। पहले एक अलग नाम से जानी जाती थी और बाद में इसका नाम बदल दिया गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस स्कीम से पैसा नहीं मिला। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पैसा नहीं मिला। किसी को पटना यूनिवर्सिटी की याद नहीं आई, लेकिन याद आई 2025 में। इतने लंबे समय तक ग्रांट देने की याद नहीं आई। लेकिन इस बार भी प्रधानमंत्री ने, मोदी सरकार ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। बिहार ने ये क्यों नहीं जानना चाहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी? फिर उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आखिर क्यों नहीं दिया? इतनी भी क्या बड़ी मांग है? ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की। पटना यूनिवर्सिटी के लोगों को ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोशिश नहीं की। इसी सितंबर में यूनिवर्सिटी के कई 100 शिक्षक, छात्र, नॉन टीचिंग स्टाफ और एलमनाई ने मिलकर कारगिल चौक से लेकर अशोक राजपथ तक मार्च निकाली। एक सवाल और है, प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग ठुकरा दी, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए ही सही नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के दम पर पटना यूनिवर्सिटी को बेहतर क्यों नहीं किया, जिसके स्टूडेंट वो खुद रह चुके हैं। NIRF की रैंकिंग में पटना यूनिवर्सिटी क्यों ढंग के पायदान पर नहीं नजर आती है? क्यों उसका रैंक इतना नीचे है? और ये भी सही बात है कि पटना यूनिवर्सिटी पटना के परिवारों के लिए, बिहार के परिवारों के लिए मजबूरी का चुनाव है। जो लोग अपने बच्चों को दिल्ली और दूसरे शहरों में भेज सकते हैं, वो ज़रा भी रुकेंगे नहीं ये सोचने के लिए कि क्या पटना में पढ़ाना है या दिल्ली में। तो नुकसान किसका हो रहा है? ये बिहार के युवाओं का ही नुकसान है, उन्हीं लोगों का नुकसान है जिनके लिए पटना यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकती थी। 2017 के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में बात करते हैं। वहीं पर एक तरह से इसकी पहली बार इसकी बात की जाती है और लगता है, सबको लगता है कि भारत की यूनिवर्सिटी की किस्मत अब बदलने जा रही है। कोई नया टैग सबको मिलने वाला है, कुछ 20 यूनिवर्सिटीज़ को। उसका भी हिसाब देना चाहिए था। या अगर बिहार की राजनीति में किसी को शिक्षा में दिलचस्पी है तो पूछना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का क्या हाल है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला और ना ही उसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाने की कोशिश भी की गई, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यही कहा था कि वो बीते कल की बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना बीते कल की बात है, लेकिन मैं पटना यूनिवर्सिटी को आगे ले जाना चाहता हूँ। तो कम से कम उसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ही बना देते। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी के लिए बहुत नया सपना लेकर आए हैं, सपनों की बातें करते हैं अपने भाषण में, लेकिन एक एमिनेंस का टैग भी उस यूनिवर्सिटी को नहीं दे सके। इस बारे में दिसंबर 2017 के टेलीग्राफ में एक पुरानी खबर मिली कि पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा है कि उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के टैग के लिए अप्लाई ही नहीं किया और अगली बार अगले लॉट में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। वही बता सकते हैं कि उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में अपना भरोसा दिखाया या नहीं। जब इस प्रोग्राम की गाइडलाइन सामने आई 2017 में, तो साफ हो गया कि पटना यूनिवर्सिटी के पास ये ऑप्शन है ही नहीं। इस स्कीम में अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसकी एक शर्त थी कि जो भी संस्थान अप्लाई करता है उसे अपनी कैटेगरी में टॉप 50 की रैंकिंग में आना चाहिए, मगर पटना यूनिवर्सिटी की इतनी रैंकिंग थी ही नहीं। इस रैंकिंग के लिए ये भी ज़रूरी था कि संस्थान को NAAC में एक्रेडिटेशन मिला हो, लेकिन तब तक पटना यूनिवर्सिटी को ये भी नहीं मिला हुआ था। 2022 की बसंत कुमार मोहंती की एक और रिपोर्ट से पता चलता है कि पटना यूनिवर्सिटी ने आगे चलकर इसके लिए अप्लाई किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के टैग के लिए अप्लाई किया था, मगर सिलेक्शन नहीं हुआ। वैसे पहले लॉट में बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी ने अप्लाई नहीं किया। 2019 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर यही मांग देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सामने दोहराई और कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरी मांग ठुकरा दी थी, उम्मीद है कि इस बार ये मांग मान ली जाएगी। वेंकैया नायडू ने अपने भाषण में जवाब में कहा कि इसे लेकर वो HRD मंत्री से बात करेंगे, लेकिन कुछ तो नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। पटना यूनिवर्सिटी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का एक स्मारक है, उसका मॉन्यूमेंट है। इसकी इमारतें शानदार हैं, बहुत सुंदर इमारत है पटना यूनिवर्सिटी की, लेकिन इसी के सामने रहने वाले मोहल्लों से पढ़कर निकलने वाले लड़के और लड़कियां दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। सबको पता है कि इसका हाल क्या है, इसका सच क्या है, लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि केंद्र सरकार का कोई मंत्री इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कोई सवाल कर रहा है। बाय द वे, धर्मेंद्र प्रधान ही बिहार के चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं। इसके बाद भी कोई पटना यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल नहीं कर रहा।
कोई बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल नहीं कर रहा। लगता है कि बिहार के लिए पढ़ाई का मुद्दा अब बीते कल की बात हो गया है। अभी नीतीश जी ने बड़े विस्तार से एक विषय को बड़ा आग्रह से रखा और आपने भी बड़ी ताकत दी उसको तालियां बजा बजा करके। लेकिन मैं मानता हूं एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी ये बीते हुए कल की बात है। मैं उससे एक कदम आगे ले जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान उसी बयान की तरह है जिसमें वो 15 लाख देने का वादा करते थे। उसे तो जुमला बता दिया गया, लेकिन इस पर बहस तो होनी चाहिए कि पटना यूनिवर्सिटी, जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही नीतीश कुमार का कार्यालय है, जिसकी कुर्सी पर वो 20 साल तक बैठी, वो क्यों नहीं अपने सामने की इस यूनिवर्सिटी को बेहतर कर सके। नीतीश कुमार ने जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की है वो भी पटना यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है। इसे एनआईटी का दर्जा कब मिला? 2004 में। और इसकी एनआईआरएफ की रैंकिंग कितनी है? 55। ये तो कोई खास रैंक नहीं है। तो फिर बिहार में मुद्दा क्या है? पटना यूनिवर्सिटी मुद्दा क्यों नहीं है? शिक्षा और यूनिवर्सिटी की बदहाली मुद्दा क्यों नहीं है? नमस्कार, मैं वृंदा।